5.2 इसका फर्स्ट सम है fill in the blanks in the following table given that A is the first term and D is the common difference. AN is the nth term of the AP. ठीक है, ये हमारे को सम्स दिए हुए हैं इनकी पूरी टेबल। इस वाली एक्सरसाइज में बेटा हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने इंट्रो में फाइंड आउट किया था, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फर्स्ट में हमारे को दे रखा है ए एन हमारे को फाइंड आउट करना है। ए हमारे को दिया हुआ है 7, इनकी वैल्यू पुट करते चलेंगे। एन दे रखा है हमारे को 8 माइनस 1 और डी दे रखा है हमारे को 3। ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 7 प्लस 7 3 जा 21। आंसर आ गया हमारा 28। ए एन की वैल्यू आ जाती है हमारे फर्स्ट सम में 28। अब आते हैं हम सेकंड सम में। सेकंड सम में हमारे को ए दिया हुआ है 18, डी हमें फाइंड आउट करना है। एन दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है हमें 0। तो इन सब की वैल्यू पुट करते चलते हैं। ए एन हो गया हमारा 0, ए दे रखा है हमारे को 18 प्लस एन दे रखा है बेटा हमें 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया 0 इक्वल 18 प्लस 10 माइनस 1 9, ये हो जाएगा 9 इंटू डी। या इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख देते हैं 9 डी। 18 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 18 इक्वल 9 डी। अब देखो डी इक्वल माइनस 18 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, क्या आया माइनस 2। ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद थर्ड सम पर। थर्ड में हमारे को ए फाइंड आउट करना है। तो इन सब की वैल्यू बाकी की हम इस इक्वेशन में पुट करते चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, थर्ड में ए एन दे रखा है हमें -5 इक्वल ए दे रखा है हमारे को, ए हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एन दे रखा है हमारे को 18 माइनस 1, डी दे रखा है हमारे को -3। ठीक है, ये हो गया हमारा -5 इक्वल ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3, ये हो जाएगा बेटा -5 इक्वल ए 17 3 जा 51, साइन माइनस का है माइनस आएगा 51। इसे क्या करेंगे, अब हम 51 को इस साइड ले आओ, 51 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 51 माइनस 5 इक्वल 46। ए हमारा कितना है 46। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा फोर्थ सम। देखो जिसमें पॉइंट्स आ जाता है वो हमारे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बस क्योंकि उसमें कैलकुलेट करना थोड़ा टफ होता है। इसमें हमारे को ए दे रखा है बेटा, सबसे पहले ए एन क्या दे रखा है 3.7
6, ए दे रखा है हमें -18.9 प्लस एन हमारे को फाइंड आउट करना है, और डी दे रखा है n-1, डी 2.5। इसे अब सॉल्व करते हैं। 3.6 इक्वल अब हम करते हैं, हम सबसे पहले इस 18 को यहाँ ले आते हैं। ये माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ रह गया हमारा n-1 इंटू 2.5। अब बेटा या तो हम इस 2.5 को इन दोनों से सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सीधा इससे इधर लाकर डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। 6 + 9 15.3 + 1 4, 4 और 8 12, 1 और 1 2, 22.5 n-1। इस 2.5 को इससे डिवाइड 2.5 से 22.5 को डिवाइड कर देते हैं। डेसिमल से डेसिमल 25 1 जा 25, 25 9 जा 225। तो आप ठीक है, अब आ गया n-1 इक्वल 9। n आ गया हमारा 9 + 1 इक्वल 10। ठीक है, इसके बाद है बेटा हमारा फिफ्थ में देखो हमें ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए एन की, तो इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें सिंपल सा देखो, डी हमारे को कितना दिया हुआ है बेटा, 0। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 3.5 प्लस एन हो गया हमारा 105 माइनस 1, डी हो गया हमारा 0। 3.5 प्लस 105 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 104 इंटू 0। ये हो गया हमारा 3.5, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 को, 0 ही आएगा, प्लस 0। आंसर आ गया हमारा 3.5। यानी कि इसमें सारी टर्म्स हमारी कितनी होंगी, 3.5। ये 3.5 आया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट, 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या दे रखी है हमें, 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज। ठीक है, ये हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें हमारे को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया बेटा हमारा ए। ठीक है, इसमें डी हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 इक्वल 7 माइनस 10 हो गया -3। ठीक है, 30th टर्म n दे रखा है हमारे को, इसमें 30th। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले में अगेन वैल्यू पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो an हमें फाइंड आउट करना है,
ये, ठीक है। ए की वैल्यू दी हुई है हमें 10, एन दिया है हमें 30, -1, डी हमें अगेन दे रखा है -3। इसे सॉल्व करते हैं। 10 + 30 - 1 29 इंटू -3, ये हो जाएगा हमारा 10, माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा। 29 × 3 = 87। अब देखो अनलाइक साइन है तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा 77, लेकिन माइनस का, तो हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, सी इज द करेक्ट आंसर, -77। अब सेकंड करते हैं 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या दे रखी है, -3, -2, 2 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें भी हमारा सेम प्रोसेस होगा। ये हमारा ए हो गया, ठीक है, ये हमारा एन हो गया। डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट करते हैं, ये A1 है, ये A2 माइनस A1 करते हैं, -1/2 माइनस ब्रैकेट में -3। बेटा ये साइन ध्यान रखना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -3 को, ठीक है। अब इसे करके देखते हैं हम आगे। इक्वल, इसके अपॉन कर लो 1, 2, ये हो गया हमारा -1, माइनस माइनस प्लस, और 3 × 2 = 6, ये आ गया हमारा 5/2, ठीक है। अब देखो हमारे को क्या निकाल लिया, 11 टर्म, ए 11 निकाल दिए। ए हो गया बेटा हमारा -3 प्लस एन हो गया हमारा 11 -1, डी हो गया हमारा 5/2। इसे आगे सॉल्व करते हैं। -3, 10 - 1, ओ सॉरी 11 - 1 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये आ गया हमारा -3 प्लस 25, ठीक है। अब 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ गया हमारा 22। बी इज द करेक्ट चॉइस, ओके। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इसमें हमें मिसिंग टर्म भरनी है, ठीक है। फर्स्ट वाले में है हमें ए दिया हुआ है 2, ठीक है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, और थर्ड टर्म दी हुई है हमें 26। A1 या ए हमें कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, A + n - 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रखो 2 + 3 - 1, डी हमें मालूम नहीं है। ये कितना दे रखा है A3 हमें, A3 दिया हुआ है हमें 26, ठीक है।
तो इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 26। ठीक है, अब ये सम क्या हो गया हमारा, 2 + 3 - 1 2D इक्वल 26। 2 को यहाँ ले आते हैं, 2D 26 - 2, ये हो गया 24। 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। डी कितना आ गया हमारा बेटा, डी आ गया हमारा 12। ठीक है, अब हम A2 कैसे निकालेंगे, A2 का फॉर्मूला होगा A + 2 - 1 D कितना है अब हमारा, D है हमारा 'A' था हमारा 2, D था हमारा 12। ठीक है, 2 + 2 - 1 1, तो 12 1 ज़ा 12। कितनी आ गई हमारी मिसिंग टर्म, 14। A2 हो गया हमारा 14, 12 का डिफरेंस। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड वाला। सेकंड में हमें क्या क्या दिया हुआ है, सेकंड में हमें A नहीं दिया हुआ, A2 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। देखो इसे कैसे करेंगे, सेकंड में हमें A2 दिया हुआ है, A2 का क्या फॉर्मूला होगा, A + 2 - 1 × D। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा A + D। A कितना, A2 हमारे को कितना दिया हुआ है, 13। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। A + D इक्वल 13। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में आओ, अब A4 दे रखा है हमारे को कितना, 3। इसे कैसे लिखेंगे, A4 इक्वल A नहीं पता है, 3 4 - 1 3 × D। ये हो गया हमारा A + 3D इक्वल 3। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसे आगे करेंगे सब्ट्रैक्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकेंड क्या है, A + 3D इक्वल 3, और फर्स्ट क्या है, A + D इक्वल 13। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। A से A 3D - D, ये आ गया हमारा 2D इक्वल, अनलाइक साइन है तो 13 में से 3 - 10। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, D कितना आ गया हमारा,
-5। ठीक है, अब इस A2 बेटा हमारा कितना था 13, इसका फॉर्मूला क्या था 13 इक्वल A प्लस D। D कितना है हमारा -5। क्या इक्वेशन बन गई A -5। ठीक है, 5 को इधर ले आएंगे, ये हो गया A इक्वल 13 प्लस 5 18, ये हो गया हमारा 18। ठीक है, अब इसमें से 5 माइनस कर दिया 13 में से 5 माइनस कर दो 8। ये हमारी फर्स्ट वो हो गई टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई। अब है हमारा थर्ड, तो बेटा इजी है। फोर्थ करते हैं, फोर्थ थोड़ा सा लेंदी था, इसी के टाइप से है थर्ड, तो हम फोर्थ करते हैं। थर्ड आपको अपने आप करना है। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें A दे रखा है -4, और हमारे को दे रखा है A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। ठीक है, अब देखो A2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, इसमें A2 हो जाएगा A प्लस D। ये हमारे को पता नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो A6 हमारे को दिया हुआ है 6। ठीक है, 6 इक्वल A कितना है हमारा -4 प्लस 5D। 4 को इधर ले आए, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल 5D। 10 5D, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। D कितना आ गया अब हमारा 2, इसमें वैल्यू पुट कर दो -4 प्लस 2, कितना आ गया A2 हमारा -2। ठीक है, अब फिर D की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें A3 हो जाएगा हमारा A2 प्लस D, -2 प्लस 2 इक्वल 0। ये हो गया 0। अब 0 में फिर +2 करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 0 + 2 2, 2 + 2 4 6, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, इसी टाइप से फिफ्थ सम भी आपको अपने आप ट्राई करना है, क्योंकि वो भी बहुत इजी है। बेटा जैसे हमने फोर्थ किया था सेम उसी टाइप से होगा फिफ्थ, इसलिए अब हम कर रहे हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है हमारा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। AP क्या दिया हुआ है 11 8 5 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा, इसमें हमारे को AP में क्या क्या पता पड़ता है, A1 या A हमें दिया हुआ है 11, D कितना है हमारा A2 माइनस A1, 8 माइनस 11, ये हो गया -3। ठीक है, अब हम मानते हैं कि जो हमारी -150 है, लेट
an b माइनस 150, जो हमारी an टर्म है वो कितनी है 150। तो हमारा an का क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होता है ना हमारा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ए एन हो गया हमारा -150, ए हो गया हमारा 11 प्लस एन हमारे को फाइंड आउट करना है -1, डी हो गया हमारा -3। ठीक है, इस 11 को इधर ले आओ, -150 माइनस 11 इक्वल n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया माइनस, दोनों लाइक साइन है, ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। ये हो गया n माइनस 1 माइनस 3, देखो माइनस से माइनस, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब हमारा n माइनस 1 आ गया 161 अपॉन 3। ठीक है, n आ गया बेटा हमारा 161, 1 को इधर ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा, अपॉन 3 प्लस 1, इसका डिनोमिनेटर 1, एलसीएम हो गया 3 1 जा 3, 161 प्लस 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, ये कितना हो गया 163 अपॉन 164 अपॉन 3। इसे डिवाइड करके देखो जाता है, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, नहीं 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फ्रैक्शन, लेकिन जो ए एन है, एन क्या होना चाहिए हमारा, शुड बी एन इंटीजर। लेकिन ये क्या है, बट n is a fraction। तो क्या हो गया, ये पॉसिबल नो। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा नो। अब करते हैं हम, अब है हमारा 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। A11 हमें कितना दिया हुआ है बेटा 38, A16 कितना दिया हुआ है 73। तो A11 का हमारा क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दिया हुआ है हमें 38। क्या बन गया अब हमारे पास, A प्लस 10D इक्वल 38। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी टाइप से A16 दिया हुआ है हमारे को 73। A16 के लिए हमारी जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया A प्लस 15D। A16 हमें कितनी दी हुई है 73। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम
इक्वेशन सेकेंड मीन्स ये वाली इक्वेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो कर देखते हैं। a प्लस 15d इक्वल 73, a प्लस 10d इक्वल 38। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे। a से a कैंसिल हो गया, 15 माइनस 10 5d। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 35 5 1 जा 5। देखो 13 माइनस 8 5 6 6 माइनस 3 3 5 1 जा 5 5 7 जा। डी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 7। ठीक है, अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 31st। तो 31st के लिए हम क्या करेंगे? अब हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट d इक्वल 7 इन इक्वेशन 1। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल 38। a प्लस 70 इक्वल 38। इसे इधर ले जाएंगे, -70 प्लस 38 -32। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास d की वैल्यू है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है a 31। a 31 क्या होगा इसका? a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है हमारा? -32 प्लस ये कितना हो गया? 30। d कितना है हमारा? 7। ठीक है, प्लस 210। इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 20 178। ठीक है, ये हो गया हमारी 31st टर्म। आप करते हैं नेक्स्ट। जैसे 7th है उसी टाइप से होगा हमारा 8th। ठीक है, इसलिए हम 8th आपको खुद ट्राई करना है। अब हम करते हैं बेटा 9th। 8th और 9th दोनों इजी हैं। अब हम करते हैं 10th। 10th है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो इसकी 17th टर्म है वो 10 से कितनी ज़्यादा है? 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखो हमारे को पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी उसमें हमारा a 17 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा a प्लस 16d। ठीक है, और हमारा a 10th का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 9d। ठीक है, अब उसने कहा है कि 17 10 से
7 ज़्यादा है, मीन्स A 17 माइनस A 10, इनका डिफरेंस कितना है 7। 17 का क्या है हमारा A प्लस 16D माइनस कर दो A प्लस 9D इक्वल है हमारा 7। A प्लस 16D माइनस से मल्टीप्लाई माइनस A माइनस 9D इक्वल 7। A से हमारा A कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गए बेटा, 7D इक्वल 7। 7 से 7D कितना आ गया हमारा 1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। अब है हमारा 11 सम, विच टर्म ऑफ द एपी हमें दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये हमें एपी दिया हुआ है, इसमें ए क्या हो जाएगा बेटा सबसे पहले 3, ठीक है, और डी कितना होगा हमारा A2 माइनस A1, 15 माइनस 3 इक्वल 12। वो कह रहा है कि इसकी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे 54th टर्म, ठीक है। तो हमारी 54th टर्म क्या फॉर्मूला होता है A3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 53 इंटू 12, इसे सॉल्व करते हैं, 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60, ठीक है। एक बार और करके देख लो, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60, 636, ये हो गया 6 3 9। अब उसने कहा है कि जो हमारी एन टर्म्स है वो कितनी ज़्यादा होगी इससे 132। AN 639 में 132 ऐड कर दो, 9 प्लस 2 11, 1 3 3 जा 6 7, 6 और 1 7, ठीक है। AN होनी चाहिए हमारी 771। हमारे को इसमें बेसिकली एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN हो गया हमारा 771 इक्वल A हो गया बेटा हमारा 3, N हमें पता नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, और D कितना हो गया हमारा 12, ठीक है। इस 3 को इधर ले आते हैं, 7 7 1 माइनस 3 इक्वल N माइनस 1 इंटू 12। इसे यहाँ कंटिन्यू कर लें, ये हो गया 7 6 8। इस 12 को अब आप यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू N माइनस 1। 12 से देखो 12 1 जा 12, 12 6 जा
72 4 12 4 ज़ा, ठीक है। ये 64 पर जा रहा है। अब आ गया हमारे पास 64 इक्वल n माइनस 1 को यहाँ ले आते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। 64 प्लस 1 65। तो इसकी कौन सी टर्म होगी जो 132 50th टर्म से ज़्यादा होगी, ठीक है, वो होगी 65 टर्म। अब है बेटा हमारा 12th क्वेश्चन। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000th term? उनका D क्या है बेटा, दिया हुआ है ना, सेम कॉमन डिफरेंस, और उनकी जो 100 टर्म है उनमें डिफरेंस है 100। हमें फाइंड आउट करना है 1000th टर्म का डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा D दोनों में सेम है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ APs बी, एक की ले लेते हैं हम A और एक की ले लेते हैं, ठीक है, A और A1। अब इन फर्स्ट केस क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, A100। ये क्या होगा बेटा, A प्लस 100 माइनस 1, ये हो गई हमारी A प्लस 99 D, ठीक है। सेकेंड उसकी 100 A डैश प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, ये हो गई हमारी प्लस 99 D, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100। तो हम इसी का इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, D माइनस A1 प्लस 99 D इक्वल 100 है, ठीक है। A प्लस 99 D माइनस A1 माइनस 99 D इक्वल 100। 99 D से 99 D कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया A माइनस A1 इक्वल 100, ठीक है। अब इसे ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसकी 1000 टर्म निकालेंगे। पहले फर्स्ट की, ये कितनी हो जाएगी, A प्लस 999 D, ठीक है। A1 की निकालेंगे, ये कितनी हो जाएगी, A1 प्लस 999 D, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं इनका डिफरेंस कितना आता है। A प्लस 999D माइनस
A1 प्लस 999D, ये हो गया बेटा A प्लस 999D माइनस A1 प्लस माइनस D, ये दोनों सेम है, अपोजिट साइन है, कट जाएगा। कितना आएगा A माइनस A1। आपको ध्यान है अभी हमने निकाला था A माइनस A1 कितना हो गया 100, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया है, इस टर्म का भी 100।